छत्तीसगढ़ व्यापम उप अंकेक्षक भर्ती परीक्षा 2026। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करिए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर उपलब्ध हो सके। आप चाहते हैं कोई सवाल या सुझाव या कोई जानकारी तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपको उसके संबंध में जानकारी उपलब्ध कराऊं। तो चलिए हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं दोस्तों, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत उप अंकेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में। उप अंकेक्षक यानी कि सब ऑडिटर भर्ती परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई 2026 को हुआ था, जिसके संबंध में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम पूरे प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के संभावित उत्तर के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और प्रयास करिए कि कोई सवाल हो, कोई जानकारी तो आप मुझे ज़रूर बताने का कष्ट करिए। तो मैं ले चलता हूं दोस्तों आपको प्रश्न 1 पर। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं। दोस्तों इस चैनल पर आपको अनेक महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के रूप में उपलब्ध है। प्रतियोगी परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की और मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो तमाम जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप एक बार इस चैनल को विज़िट ज़रूर करिए। होम पेज में जाकर एक बार स्क्रॉल करते हुए ज़रूर देखिए कि क्या क्या आपके लिए उपयोगी जानकारी इस चैनल पर आपको मिल सकेगी। तो अगर आप कुछ और चाहते हैं जानकारी तो मैं आपको प्रयास करूंगा कि जानकारी उपलब्ध कराऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला दोस्तों, छत्तीसगढ़ उप अंकेक्षक सब ऑडिटर भर्ती परीक्षा 2026 में 4 भाग थे। तो पहला भाग हम देख रहे हैं लेखांकन समूहों अकाउंटिंग ग्रुप से। पहला प्रश्न पहला, निर्देश नीचे दिए गए कथन असर्शन और कारण रीजन के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन, किसी स्थायी संपत्ति के प्रयोग में आने से या समय व्यतीत होने या किसी अन्य अविकार या जाने से, दुर्घटना से या किसी कारण से जो कमी आ जाती है उसे ह्रास कहा जाता है। कारण रीजन, वार्षिक वृत्ति प्रणाली में संपत्ति के मूल्य में केवल ह्रास का प्रबंध किया जाता है। ऑप्शन ए, असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। बी, असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। सी, असर्शन सत्य है लेकिन रीजन असत्य है। और ऑप्शन डी, असर्शन असत्य है लेकिन रीजन सत्य है। प्रश्न पहला का दोस्त यहाँ पे बी विकल्प हमारा सही है। असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न 2, टैली प्राइम में वाउचर स्वीकार करने का शॉर्टकट क्या है। ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस बी। ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस सी। ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस डी। या फिर ऑप्शन कंट्रोल प्लस ए। प्रश्न 2 का हमारा सही विकल्प है दोस्तों डी, कंट्रोल प्लस ए। प्रश्न 3, आदर्शतम अम्ल परीक्षण अनुपात होता है। ऑप्शन ए, 1:1। बी, 1:2। सी, 2:1। या फिर डी, 0.5:1। प्रश्न 3 का हमारा सही विकल्प है ऑप्शन ए, 1:1। प्रश्न 4, अंश आवेदन खाता है। ऑप्शन ए, व्यक्तिगत खाता। बी, अव्यक्तिगत खाता। सी, वास्तविक खाता। या फिर डी, नाम मात्र खाता। प्रश्न 4 का हमारा सही विकल्प है ए, व्यक्तिगत खाता। प्रश्न 5, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं को उनके आविष्कार वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। के, जावा।
बी पास्कल, एम कोबोल, एन फोर्ट्रॉन, ओ बेसिक। ऑप्शन ए NMOLK, बी MNOLK, सी LMNKO या फिर डी OKMNL। प्रश्न 5 का हमारा सही विकल्प है डी OKMNL। प्रश्न 6, इनमें से कौन सी पंजी प्रविष्टि सही नहीं है? ए राज स्टोर पटना का ऋण खाता बिक रोकड़ खाता से ऋण के रूप में राज स्टोर पटना को नकद दिया। बी रोकड़ खाता बिक हर्ष से नकद ऋण लिया। सी ऋण खाता बैंक ऋण खाता बिक बैंक खाता से बैंक से ऋण लिया। या फिर डी सी बैंक ऋण खाता बिक बैंक खाता से बैंक से ऋण लिया। या फिर डी ब्याज खाता बिक रोकड़ खाता से ब्याज का भुगतान किया गया। प्रश्न 6 का हमारा सही विकल्प है बी रोकड़ खाता बिक हर्ष से नगद ऋण लिया। प्रश्न 7, चालू दायित्व में सम्मिलित होगा? ए ऋण पत्र, के पूर्वदत्त किराया, एल अर्जित ब्याज, एम बैंक अधिविकर्ष। सही विकल्प चुने। ए जे के एल एवं एम, बी केवल एम, सी के एल एवं एम, या फिर डी जे के एम एवं एल। प्रश्न 7 का हमारा सही विकल्प है बी केवल एम। प्रश्न 8, व्यक्तिगत खातों के शेष योग का उल्लेख होगा? ए व्यापार खाते में, बी लाभ हानि खाते में, सी व्यापार एवं लाभ हानि खाते में, डी चिट्ठा स्थिति विवरण में। उत्तर है डी चिट्ठा स्थिति विवरण में। प्रश्न 9, कैश 1 लागत लेखांकन प्रमाण के अनुसार व्यवहार के आधार पर लागत का वर्गीकरण किन किन प्रकारों में किया जाता है? जी स्थिर लागत, बी परिवर्तनशील लागत, एल सीमांत लागत, या डी अर्ध परिवर्तनशील लागत। सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए केवल जे और के, बी केवल जे और एल, सी जे के और एम, या फिर डी जे के और एल। प्रश्न 9 का हमारा सही विकल्प है सी जे के और एम। प्रश्न 10, नई कंपनी बनाते ही टैली द्वारा स्वचालित रूप से कौन सी खाता बनाई जाती है? ए केवल रोकड़ खाता, बी केवल लाभ हानि खाता, सी केवल पूंजी खाता, या फिर डी ए और बी दोनों। प्रश्न 10 का हमारा सही विकल्प है डी ए और बी दोनों। प्रश्न 11, अंतिम खाते तैयार करते समय निम्नलिखित खातों को तैयार किए जाने के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। के व्यापार निर्माण खाता, एल स्थिति विवरण, एम लाभ हानि समायोजन खाता, एन लाभ हानि खाता। ओ तलपट। ऑप्शन ए KNMLO, बी OKNML, सी ONLKM, या फिर डी LMKNO। प्रश्न 11 का हमारा सही विकल्प है बी OKNML। प्रश्न 12, पूंजी पर ब्याज होता है? ऑप्शन ए व्यवसाय की आय, बी व्यवसाय की हानि, सी व्यवसाय के व्यय, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 12 का हमारा सही विकल्प है बी व्यवसाय की हानि। प्रश्न 13, निर्देश
नीचे दिए गए कथन, असर्शन और कारण रीजन के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन, असर्शन। अंतिम व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए अनुपात विश्लेषण पर्याप्त है। कारण, रीजन। यह व्यवसाय के गुणात्मक पहलुओं की उपेक्षा करता है। ऑप्शन ए, असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। बी, असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। सी, असर्शन सत्य है लेकिन रीजन असत्य है। या फिर डी, असर्शन असत्य है लेकिन रीजन सत्य है। प्रश्न 13 का हमारा सही विकल्प है बी, असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं। प्रश्न 14, लेखा विधि पद्धति व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप में एकत्रित करने, सारांश बनाने, विश्लेषण करने तथा रिपोर्टिंग करने की विधि है। यह परिभाषा किसकी है? ए, स्मिथ और एशबर्न। बी, आर एन एंथोनी। सी, बियरमैन और डर्बिन। या फिर डी, प्रोफेसर जे के मेहता। प्रश्न 14 का हमारा सही विकल्प है बी, आर एन एंथोनी। प्रश्न 15, सकल लाभ अनुपात क्या होगा यदि विक्रय मूल्य लागत से 25% अधिक है? ऑप्शन ए, 75%। बी, 80%। सी, 33.33% या फिर डी, 20%। उत्तर है डी, 20%। प्रश्न 16, टैली बिजी मार्ग प्रॉफिट बुक्स किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? जे, स्वनियंत्रित अनुकूलित सॉफ्टवेयर। बी, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों। सी, रेडीमेड सॉफ्टवेयर। या फिर एम, मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए, केवल जे। बी, केवल एल। सी, जे और के। और डी, एल और एम। प्रश्न 16 का हमारा सही विकल्प है बी, केवल एल। प्रश्न 17, भारतीय लेखांकन मानकों की सूची के अनुसार लेखांकन मानकों को बढ़ते क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। के, विनियोगों के लिए लेखांकन। एल, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। एम, आगम मान्यता। एन, हास लेखांकन। ओ, ऋण लेने की लागतें। ऑप्शन ए, के एन एल एम एन ओ। बी, एम ओ एल एन के। सी, एल एन एम ओ के। डी, एल एन एम के ओ। प्रश्न 17 का हमारा विकल्प सी सही है, एल एन एम ओ के। प्रश्न 18, यदि किसी संस्था में एक माह के प्रारंभ व अंत में क्रमशः 250 एवं 300 श्रमिक कार्य कर थे, इसी अवधि में 50 श्रमिक अन्यत्र चले गए तथा 60 श्रमिक नए नियुक्त हुए, प्रवाह दर विधि द्वारा श्रम आवर्त दर होगी। ऑप्शन ए, 10%। ऑप्शन बी, 25%। ऑप्शन सी, 30%। या फिर डी, ऑप्शन 40%। प्रश्न 18 का हमारा सही विकल्प है डी, 40%। प्रश्न 19, यदि रोकड़ 5000 है, स्कंद 50,000 है, देनदार 20,000 है, देय विपत्र 5,000 है तथा बैंक अधिविकर्ष 20,000 है तो चालू अनुपात होगा। ए, 1:2। बी, 1:3। सी, 3:1 या फिर डी, 2:1। प्रश्न 19 का विकल्प सी सही है, 3:1।
प्रश्न 20 निर्देश। नीचे दिए गए कथन असर्शन और कारण रीजन के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन असर्शन। आवंटन, अभिभाजन तथा अवशोषण शब्दों का अर्थ एक ही है। कारण रीजन। ऊपरी व्यय का लागत इकाइयों पर आवंटन ऊपरी व्यय अवशोषण कहलाता है। ऑप्शन ए असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। बी असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। सी असर्शन सत्य है लेकिन रीजन असत्य है। और डी असर्शन असत्य है लेकिन रीजन सत्य है। प्रश्न 20 का हमारा सही विकल्प है बी। असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न 21 निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट लेजर नहीं है। ए रोकड़ खाता, बी लाभ हानि खाता, सी पूंजी खाता या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 21 का हमारा सही विकल्प है बी लाभ हानि खाता। प्रश्न 22 लागत पत्रक के अनुसार निम्नलिखित मदों को लागत से विक्रय तक के क्रम में व्यवस्थित करें। के कारखाना ऊपरी व्यय, एल प्रत्यक्ष सामग्री व श्रम, एम निमित्त माल का प्रारंभिक स्कंद व अंतिम स्कंद, एन विक्रय एवं वितरण व्यय, ओ प्रशासनिक ऊपरी व्यय। ऑप्शन ए LKOMN, बी MLKON, सी LKMON या फिर डी LKONM। प्रश्न 22 का हमारा पहला विकल्प LKOMN सही है। प्रश्न 23 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 ए उच्च चालू अनुपात, बी निम्न त्वरित अनुपात, सी उच्च ऋण क्षमता अनुपात, डी उच्च देयदार आवर्ती अनुपात। कॉलम 2 प्रभाव कमजोर तात्कालिक तरलता, 2 उच्च वित्तीय जोखिम, सी बेहतर नकद स्थिति, 4 पर्याप्त तरलता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए A3B4 C1 D2, बी A4 B1 C2 D3, सी A3B1 C4 D2, डी A1 B2 C4 D3। प्रश्न 23 का हमारा सही विकल्प है बी A4 B1 C2 D3। प्रश्न 24 ख्याति है ए मूर्त संपत्ति, बी अमूर्त संपत्ति, सी काल्पनिक संपत्ति या फिर डी चालू संपत्ति। प्रश्न 24 का हमारा सही विकल्प है सी काल्पनिक संपत्ति। प्रश्न 25 नीचा स्कंद आवर्ती अनुपात सूचक है। ए व्यवसाय में मंदी, के स्कंद में अत्यधिक विनियोजन, एल स्कंद का तीव्र आवर्तन और एम स्कंद में अप्रचलित सामग्री की उपस्थिति। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए केवल जे और के, बी केवल जे और एल, सी जे के और एम और डी जे एल और एम। प्रश्न 25 का हमारा सही विकल्प है ए केवल जे और के। प्रश्न 26 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी सुपर कंप्यूटर। कॉलम 2 1
IBM 3020। 2 क्रे 1। 3 पेंटियम P5 4 वैक्स 11। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन A4 B1 C2 D3, B A3 B2 C4 D1, C A4 B3 C1 D2, D A3 B4 C1 D2। प्रश्न 26 का हमारा पहला विकल्प A4 B1 C2 D3 सही है। प्रश्न 27, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 व्यापार खाता, B निर्माण खाता, C लाभ हानि खाता या फिर D चिट्ठा। कॉलम 2 1 शुद्ध लाभ, B सकल लाभ। 3 उत्पादित वस्तु की लागत। 4 आर्थिक स्थिति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन A2 B3 C1 D4, B A1 B2 C3 D4, C A2 B1 C3 D4 या फिर D A3 B1 C2 D4। प्रश्न 27 का हमारा पहला विकल्प A2 B3 C1 B4 सही। अयाचित लाभांश सदैव दर्शाया जाता है। A लाभ हानि खाते में, B चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, C लाभ हानि विवरण में या फिर D चिट्ठे के समता एवं दायित्व पक्ष में। प्रश्न 28 का हमारा सही विकल्प है D चिट्ठे के समता एवं दायित्व पक्ष में। प्रश्न 29, निम्नलिखित संपत्तियों को किस प्रकार स्थायित्व के क्रम में रखा जाएगा। के बैंक में रोकड़, L हस्तस्थ रोकड़, M ख्याति एंड मशीनरी, O भूमि। ऑप्शन A MONKL, B LKNOM, C KLONM या फिर D MNOLK। प्रश्न 29 का हमारा सही विकल्प है A MONKL। प्रश्न 30, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली आधारित है। A हार्डवेयर बेस पर, B सॉफ्टवेयर बेस पर, C डेटाबेस पर या फिर D इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 30 का हमारा सही विकल्प है B सॉफ्टवेयर बेस पर। प्रश्न 31, निर्देश। नीचे दिए गए कथन असर्शन और कारण रीजन के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन असर्शन, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का प्रयोग डेटा स्टोर, मेंटेन और मैनिपुलेट कर सॉफ्टवेयर नेटवर्क में डेटा की शेयरिंग की सुविधा के साथ बाहरी और अनधिकृत पहुंच को रोकना होता है। कारण रीजन, DBase, एक्सेस, ओरेकल, SQL, डेटा स्टोर, मेंटेन और मैनिपुलेट करने का मुख्य सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन A असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। B असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। C असर्शन सत्य है लेकिन रीजन असत्य है और D असर्शन असत्य है लेकिन रीजन सत्य है। प्रश्न 31 का हमारा पहला विकल्प सही है। असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। प्रश्न 32, टैली प्राइम को चालू करने के चरण क्या हैं। ऑप्शन K एप्लीकेशन सेटअप को डाउनलोड करना, L व्यवसाय के लेन देन को रिकॉर्ड करना, M कंपनी का चयन करना या फिर N कंपनी को लोड करना। ऑप्शन A KLMN, B LNKM, C KNML या फिर D MNKL।
प्रश्न 32 का हमारा सही विकल्प है सी, KNML। प्रश्न 33, तालिका F के अनुसार बकाया याचना पर ब्याज लगाया जाता है। ए 6%, बी 10%, सी 12% या फिर डी 15%। प्रश्न 33 का हमारा सही विकल्प है बी 10%। प्रश्न 34, उचंत खाते की विशेषताओं के संबंध में निम्न में से क्या सही है? के जे यह द्विपक्षीय अनुशुद्धियों के निवारण के लिए तैयार किया जाता है। के अनुशुद्धियों में सुधार के बाद इसके शेष को आगे ले जाया जा सकता है। एल यह अस्थायी खाता है। एम इस खाते को शेष चिट्ठे के केवल संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए जे, के, एल और एम सही हैं। ऑप्शन बी केवल जे, एल और एम सही हैं। सी केवल एल सही है या फिर डी केवल जे, के और एल और एम सही है। प्रश्न 34 का हमारा डी विकल्प सही है, केवल जे, के और एम सही है। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निर्मित सामग्री के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त लागत मूल्य पद्धतियों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए पहले आना पहले जाना पद्धति, बी बाद में आना पहले जाना पद्धति, सी आधार स्टॉक मूल्य पद्धति या फिर डी मानक क्रमागत मूल्य पद्धति। प्रश्न 35 का हमारा सही विकल्प है डी मानक क्रमागत मूल्य पद्धति। अब हम देखते हैं दोस्तों भाग 2 अंकेक्षक समूह यानी कि ऑडिटिंग ग्रुप से प्रश्न। प्रश्न 36, आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है जे योग्य व ईमानदार कर्मचारी द्वारा, के पेशेवर अंकेक्षक द्वारा, एल प्रबंधकों द्वारा या फिर एम वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा। सही विकल्प चुनें। ए केवल जे और के, बी केवल जे और एल, सी जे, के एवं एल, डी जे, एल एवं एम। प्रश्न 36 का हमारा सही विकल्प है सी जे, के एवं एल। प्रश्न 37, निम्न में से किसका क्षेत्र अधिक व्यापक होता है? ए आंतरिक नियंत्रण, बी आंतरिक निरीक्षण, सी आंतरिक अंकेक्षण या फिर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 37 का हमारा सही विकल्प है ए आंतरिक नियंत्रण। प्रश्न 38, कपट का संदेह होने पर एक अनुसंधानकर्ता को क्या करना चाहिए? ए व्यवसाय में प्रचलित लेखांकन पद्धतियों का अध्ययन, बी संपत्तियों एवं दायित्वों का मूल्यांकन, सी अंतिम चिट्ठों का अध्ययन या फिर डी पूंजी और आयगत व्यय का अध्ययन। प्रश्न 38 का सही विकल्प है ए व्यवसाय में प्रचलित लेखांकन पद्धतियों का अध्ययन। प्रश्न 39, जिस रिपोर्ट में अंकेक्षक व्यापार संबंधी शंकाओं और त्रुटियों का उल्लेख करता है उसे कहा जाता है? ए स्वच्छ रिपोर्ट, बी मर्यादित रिपोर्ट, सी अमर्यादित रिपोर्ट या फिर डी अंशतः रिपोर्ट। प्रश्न 39 का हमारा सही विकल्प है बी मर्यादित रिपोर्ट। प्रश्न 40, अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं जे लेखा पुस्तकों की जांच, के बिक्री बढ़ाना, एल वार्षिक विवरणों का सत्यापन और एम कर चोरी बढ़ाना। सही विकल्प चुनें। ए जे, एल और एम, बी एल, एम और के, सी केवल के और एम
या फिर डी केवल जे और एल। प्रश्न 40 का हमारा सही विकल्प है डी केवल जे और एल। प्रश्न 41, कंपनी का विशेष अंकेक्षण कौन कराता है? ए कंपनी के संचालक, बी अंशधारियों, सी केंद्रीय सरकार या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 41 का हमारा सही विकल्प है सी केंद्रीय सरकार। प्रश्न 42, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कौन सी धारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित है? ए धारा 138(1), बी धारा 139(3), सी धारा 128(2)(1)(2)(i) या फिर डी धारा 134(5)(ई)। प्रश्न 42 का हमारा सही विकल्प है डी धारा 134(5)(ई). प्रश्न 43, अंकेक्षण कार्य क्षेत्र पर स्वामित्व होता है? ए नियोजक का, बी सरकार का, सी कर्मचारियों का या फिर डी अंकेक्षक का। प्रश्न 43 का हमारा सही विकल्प है डी अंकेक्षक। प्रश्न 44, प्रबंध अंकेक्षण के विषय में सत्य है जे यह विधान द्वारा अनिवार्य है कि प्रबंध अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा की जा सकती है। एल इसका उद्देश्य प्रबंध कुशलता में वृद्धि करना है। एम प्रबंध अंकेक्षक सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो सकता है। सही विकल्प चुनें। ए के और एल दोनों सत्य हैं, बी जे के और एल सत्य हैं, सी के एल और एम सत्य हैं और डी जे के एल एवं एम सत्य हैं। प्रश्न 44 का हमारा सही विकल्प है डी जे के एल एवं एम सत्य हैं। प्रश्न 45, निर्देश नीचे दिए गए कथन, असर्शन और कारण रीजन के लिए सही विकल्प चुनिए। कारण, कथन, असर्शन मूल्यांकन सत्यापन का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। कारण, रीजन संपत्तियों के सत्यापन में संपत्ति के मूल्य, स्वामित्व, स्वत्व, विद्यमानता एवं अधिग्रहण तथा उन पर उपस्थित किसी प्रकार के प्रभार के बारे में जांच करने से है। ऑप्शन ए असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। बी असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। सी असर्शन सत्य है लेकिन रीजन असत्य है और ऑप्शन डी असर्शन असत्य है लेकिन रीजन सत्य है। प्रश्न 45 का हमारा सही विकल्प है ए असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। प्रश्न 46, जिस विशेष उद्देश्य के लिए खातों तथा लेखों की जांच को अनुसंधान कहते हैं यह परिभाषा दी गई है। ए बार्टलीबोई एवं डी पौला, बी स्पाइसर एवं पैगलर, सी रोनाल्ड ए आयरिश एवं लंकास्टर, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 46 का सही विकल्प है सी रोनाल्ड ए आयरिश एवं लंकास्टर। प्रश्न 47, प्रमाणन के संबंध में सही कथनों को पहचाने जे यह अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है कि यह सुनिश्चित करता है कि लेन देन सही ढंग से अधिकृत और दर्ज किए गए हैं। एल यह खाते के अंत में संपत्तियों के मूल्यांकन से संबंधित है और एम इसमें दस्तावेजी साक्ष्य की जांच शामिल होती है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। सही विकल्प चुनें। ए केवल जे के और एम, बी केवल जे और के,
सी केवल के और एल, और डी केवल जे, एल और एम। प्रश्न 47 का हमारा पहला विकल्प सही है, केवल जे, के और एम। प्रश्न 48, अधिनियमों को उनके अधिनियमन वर्ष के आधार पर क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। के आयकर अधिनियम, एल वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, एम सीमा शुल्क अधिनियम, एन साझेदारी अधिनियम, ओ चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम। ऑप्शन ए एन के एम एल ओ, बी ओ एम एन के एल, सी एन ओ के एम एल, या फिर डी एम एल एन ओ के। प्रश्न 48 का हमारा सही विकल्प है सी, एन ओ के एम एल। प्रश्न 49, अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। जे लोचदार, के मौखिक, एल स्पष्ट एवं एम विस्तृत। सही विकल्प चुन। ए केवल जे एवं के, बी केवल के एवं एल, सी जे के एवं एम, डी जे एल एवं एम। प्रश्न 49 का हमारा सही विकल्प है डी, जे एल एवं एम। प्रश्न 50, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ए अंकेक्षण प्रमाणन की रीढ़ की हड्डी है, बी प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, सी प्रमाणन लेखांकन की रीढ़ की हड्डी है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है बी। प्रश्न 50 का हमारा सही विकल्प है बी, प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी। प्रश्न 51, किस क्लब के खातों का अंकेक्षण के संबंध में सत्य कथन है। जे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करना, के अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी देता है, एल प्रबंध समिति की सभाओं की कार्यवाही पुस्तक का अध्ययन करना, एम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 लागू नहीं होती। सही विकल्प चुने। ए केवल जे और के, बी केवल जे और एल, सी जे के और एम, डी जे के और एल। प्रश्न 51 का हमारा सही विकल्प है डी, जे के और एल। प्रश्न 52, कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक किस धारा के अंतर्गत वर्णित होते हैं। ए 142, बी 145, सी 139, या फिर डी 136। प्रश्न 52 का हमारा सही विकल्प है ए 142। प्रश्न 53, संपत्तियों और दायित्वों के विद्यमानता की जांच कहलाती है। ए मूल्यांकन, बी प्रमाणन, सी सत्यापन, और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 53 का सही विकल्प है सी सत्यापन। प्रश्न 54, लागत अंकेक्षण अनिवार्य होता है। ए फुटकर व्यापार में, बी निर्माण कंपनी में, सी थोक व्यापार में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 54 का हमारा सही विकल्प है बी निर्माण कंपनियों में। प्रश्न 55, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1, ए अंतिम अंकेक्षण, बी चालू अंकेक्षण, सी प्रबंध अंकेक्षण, या डी वैधानिक अंकेक्षण। कॉलम 2, 1 वर्ष भर जांच हेतु, 2 नियंत्रण योजना हेतु, 3 सरकार द्वारा जांच हेतु, एवं 4 लाभांश घोषणा हेतु। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर
ऑप्शन A1 B2 C3 D4, ऑप्शन B A4 B1 C2 D3, C A3 B4 C1 D2 या फिर D A2 B3 C1 D4। प्रश्न 55 का हमारा सही विकल्प है A1 B2 C3 D4। प्रश्न 56, निम्नलिखित में कौन सा चालू व्यवसाय से संबंधित मूल्यह्रास की गणना का सही चरण है? के उपयोगी जीवन काल का अनुमान, L पुस्तकीय मूल्य का निर्धारण, M मूल्यह्रास विधि का चयन, N अवशेष मूल्य का अनुमान, O मूल्य लागत का निर्धारण। ऑप्शन A LMNKO, B LKNMO, C OMNKL और D OKNML। प्रश्न 56 का हमारा सही विकल्प है C OMNKL। प्रश्न 57, प्रबंध अंकेक्षण है A वैधानिक, B अनिवार्य, C ऐच्छिक या फिर D आवश्यक। प्रश्न 57 का हमारा सही विकल्प है C ऐच्छिक। प्रश्न 58, कर अंकेक्षण किया जा सकता है A लागत लेखापाल द्वारा, B वित्तीय लेखापाल द्वारा, C चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा या फिर D करदाता द्वारा। प्रश्न 58 का हमारा सही विकल्प है C चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा। प्रश्न 59, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 A आंतरिक नियंत्रण, B आंतरिक जांच, C अंतिम अंकेक्षण, D आंतरिक अंकेक्षण। कॉलम 2 कर्मचारियों को ऐसा कार्य विभाजन जिससे स्वतः एक दूसरे के कार्यों की जांच संभव हो। 2 व्यवसाय की संपूर्ण नियंत्रण प्रणाली। 3 वर्ष के मध्य में खातों की जांच या फिर 4 संस्था के कर्मचारियों द्वारा स्वतंत्र जांच। प्रश्न 54 के लिए ऑप्शन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। A1 B2 C3 D4, B A2 B1 C3 D4, C A1 B3 C2 D4 या फिर D A4 B2 C3 D1। प्रश्न 59 का हमारा सही विकल्प है B A2 B1 C3 D4। प्रश्न 60, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान का सही चरण क्रम है? A के निष्कर्ष का विश्लेषण, प्रक्रियाकरण एवं निर्वचन, L अनुसंधान कार्यक्रम का सृजन, M उद्देश्यों का निर्धारण एवं अनुसंधान क्षेत्र की स्थापना, N उपयुक्त साक्ष्य के संदर्भ से विभिन्न अभिलेखों का परीक्षण एवं अध्ययन, O रिपोर्ट तैयार करना तथा निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन A KLMNO, B MLNKO, C OKNLM या फिर D ONMLK। प्रश्न 60 का हमारा सही विकल्प है A KLMNO। प्रश्न 61, प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है A प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की, B अंतिम लेखा पुस्तकों की, C आर्थिक चिट्ठा की या फिर D उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 61 का हमारा सही विकल्प है A प्रारंभिक लेखा पुस्तकों। प्रश्न 62, लागत अंकेक्षण के उद्देश्य हैं। J
लागत लेखांकन की शुद्धता की जांच करना। के लाभ हानि का पता लगाना। एल बजट एवं मानकों से वास्तविक व्यय की तुलना करना। एम लागत लेखों में त्रुटि एवं छल कपट का पता लगाना। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए जे एवं के सत्य है, बी के एल एवं एम सत्य है, सी जे के एल एवं एम सत्य हैं या फिर डी जे एल एवं एम सत्य हैं। प्रश्न 62 का सही विकल्प है सी जे के एल एवं एम सत्य हैं। प्रश्न 63 गलत आधार पर किया गया संपत्तियों का मूल्यांकन है। ए लिपिकीय अनुशुद्धियाँ, बी लेखे की अशुद्धियाँ, सी क्षतिपूरक अशुद्धियाँ और डी सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। प्रश्न 63 का हमारा सही विकल्प है डी सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। प्रश्न 64 भारत में कंपनी के खातों का अंकेक्षण किस वर्ष के कंपनी अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया। ए 1911, बी 1931, सी 1913 और डी 1948। प्रश्न 64 का हमारा सही विकल्प है सी 1913। प्रश्न 65 अंकेक्षण प्रक्रिया में शामिल निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। के अंकेक्षण योजना तैयार करना, एल अंकेक्षण प्रतिवेदन जारी करना, एम अंकेक्षण की नियुक्ति, एन आधारभूत प्रक्रियाओं को पूरा करना। ऑप्शन ए एल के एन एम, बी के एल एम एन, सी एल के एम एन, डी एम के एन एल। प्रश्न 65 का हमारा सही विकल्प है बी के एल एम एन। प्रश्न 66 निर्देश नीचे दिए गए कथन असर्शन और कारण रीजन के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन असर्शन आंतरिक नियंत्रण आंतरिक अंकेक्षण का अंग है, अतः आंतरिक अंकेक्षण का क्षेत्र अधिक व्यापक है। कारण रीजन आंतरिक अंकेक्षण आंतरिक नियंत्रण का अंग है, अतः आंतरिक नियंत्रण का क्षेत्र अधिक व्यापक है। ऑप्शन ए असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। बी असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। सी असर्शन सत्य है लेकिन रीजन असत्य है और डी असर्शन असत्य है लेकिन रीजन सत्य है। प्रश्न 66 का हमारा सही विकल्प है डी असर्शन असत्य है लेकिन रीजन सत्य। प्रश्न 67 लागत अंकेक्षण का सही क्रम क्या है। के अंकेक्षण की नियुक्ति, एल अंकेक्षण प्रतिवेदन, एम अंकेक्षण कार्यक्रम, एन अंकेक्षण नियोजन, ओ लागत प्रणाली का अध्ययन। ऑप्शन ए के एल एम एन ओ, बी के ओ एन एम एल, सी एन एम के ओ एल या फिर डी एल के एन ओ एम। प्रश्न 66 का हमारा सही विकल्प है डी एल के एन ओ एम। प्रश्न 68 अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी अंकेक्षक को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। ए व्यवसाय संबंधी जांच करना, बी व्यवसाय की प्रकृति का अध्ययन करना, सी गत वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन का अध्ययन करना
या फिर डी कंपनी की बिक्री बढ़ाना। प्रश्न 68 का हमारा सही विकल्प है डी कंपनी की बिक्री बढ़ाना। प्रश्न 69 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 ए अमर्यादित प्रतिवेदन, बी मर्यादित प्रतिवेदन, सी प्रतिकूल प्रतिवेदन या फिर डी अभिमत से इनकार। कॉलम 2 एक सत्य एवं उचित दृष्टिकोण नहीं दिखाता। 2 मत बनाने हेतु साक्ष्य की पर्याप्त साक्ष्य का अभाव। 3 शुद्ध प्रतिवेदन। 4 विशिष्ट आरक्षणों वाली प्रतिवेदन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन A3 B4 C1 D2, B A4 B3 C1 D2, C A3 B1 C4 D2, D A1 B3 C2 D4। प्रश्न 69 का हमारा सही विकल्प है A3 B4 C1 D2। प्रश्न 70 सामग्री के स्कंद के सत्यापन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। जे वाउचर माल एवं सेवा कर के प्रावधानों के अनुसार के सामग्री का भौतिक निरीक्षण किया। एल लेखांकन मानकों का पालन किया जाए। एम उपयुक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प ऑप्शन ए जे के एल और एम, बी केवल एम, सी केवल जे एल और एम, डी केवल जे और के। प्रश्न 70 का हमारा सही विकल्प है सी केवल जे एल और। अब हम देखेंगे दोस्तों भाग 3 प्रबंधन समूह से मैनेजमेंट ग्रुप से प्रश्न 71। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटियों के लेखाओं की संपरीक्षा करवाए जाने का उत्तरदायित्व किसका होता। ऑप्शन ए राज्य सरकार का, बी रजिस्ट्रार का, सी चार्टर्ड अकाउंटेंट का या फिर डी अध्यक्ष का। उत्तर है बी रजिस्ट्रार का। प्रश्न 72 निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी लघु कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। जे कोई सूचनाधारी कंपनी अथवा सहायक कंपनी। के ऐसी कंपनी जो धारा 8 के तहत पंजीकृत है। एल किसी विशेष अधिनियम में शामिल होने वाली कोई कंपनी अथवा निकाय निगम। एम एक व्यक्ति वाली कंपनी। सही विकल्प चुनें। ए केवल के और एल, बी केवल जे के और एल, सी केवल के एल और एम, डी केवल जे और एम। प्रश्न 72 का हमारा बी विकल्प सही है बी केवल जे के और एल। प्रश्न 73 पूंजी बजटीकरण की प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि निम्नलिखित कदमों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। के प्रस्ताव की छानबीन। एल विभिन्न प्रस्तावों का मूल्यांकन। एम निवेश प्रस्तावों की पहचान करना। एन कार्य निष्पादन पुनरीक्षण। ओ प्रस्ताव का क्रियान्वयन। ए KMLNO, बी MKNLO, सी MKLON, FD KLMNO। प्रश्न 73 का हमारा सी विकल्प सही है MKLON। प्रश्न 74
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 ए औपचारिक संगठन, बी अनौपचारिक संगठन, सी रेखा संगठन, डी क्रियात्मक संगठन। कॉलम 2 व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित। 2 ये संगठन तकनीकी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनते हैं। 3 आदेश की एकता का अभाव रहता है। 4 आदेश की एकता बनी रहती है। सही विकल्प चुनेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। A1 B2 C3 D4, B A2 B1 C4 D3, C A3 B1 C4 D2, D A4 B1 C3 D2। प्रश्न 74 का हमारा सही विकल्प है डी A4 B1 C3 D2। प्रश्न 75 हर्ज़बर्ग के अभिप्रेरणा सिद्धांत के बारे में सही कथन कौन से हैं? जे इसे द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं। कि इसमें अभिप्रेरक एवं स्वच्छता कारक शामिल होते हैं। एल वेतन एक अभिप्रेरक घटक है। एम स्वच्छता कारक नौकरी संतुष्टि उत्पन्न करते हैं। एम आरोग्य घटक नौकरी में संतुष्टि उत्पन्न करते हैं। सही विकल्प चुनें। ए केवल जे और के, बी केवल जे और एल, सी जे के और एम, डी जे के और एल। प्रश्न 75 का हमारा सही विकल्प है ए केवल जे और के। प्रश्न 76 एक अच्छे निर्णय की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जे निर्णय में विवेकशीलता का होना आवश्यक है। कि निर्णयन एक मानवीय और बौद्धिक क्रिया है। एल निर्णय केवल अनुभव पर आधारित होना चाहिए। एम निर्णयों में समय तत्व का विशेष महत्व रहता है। सही विकल्प चुनें। ए केवल जे और के, बी केवल जे और एल, सी जे के और एम, डी जे के और एल। प्रश्न 76 का हमारा सही विकल्प है सी जे के और एम। प्रश्न 77 अभिप्रेरणा के जेट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए डगलस मैकग्रेगर, बी फ्रेडरिक टेलर, सी विलियम आउची और डी अब्राहम मैस्लो। प्रश्न 77 का हमारा विकल्प सी सही है विलियम आउची। प्रश्न 78 भारत में एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी के द्वारा शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन अधिकतम कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ए 10 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी असीमित अवधि। प्रश्न 78 का हमारा विकल्प बी सही है 15 वर्ष। प्रश्न 79 निम्नलिखित में से कौन सी नियंत्रण की विशेषता नहीं है? ए यह भविष्य उन्मुख प्रक्रिया है, बी यह नियोजन पर आधारित है, सी यह कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप की प्रक्रिया है और डी यह एक सतत प्रक्रिया है। उत्तर है 79 का सी यह कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप की प्रक्रिया है। प्रश्न 80
अंतर व्यक्तिगत भूमिकाओं में शामिल नहीं है। ए प्रतीकात्मक भूमिका, बी नेतृत्व भूमिका, सी संपर्क रखने की भूमिका और डी मॉनिटर की भूमिका। प्रश्न 80 का हमारा सही विकल्प है डी मॉनिटर की भूमिका। प्रश्न 81 संचार प्रक्रिया का सही क्रम है कि प्रेषक, एल माध्यम, एम प्रतिपुष्टि, एन लिपिबद्धकरण, ओ संकेत संख्या। ऑप्शन ए NKLOM, बी KNLOM, सी NLKOM और डी KLNOM। प्रश्न 81 का हमारा सही विकल्प है बी KNLOM। प्रश्न 82 निर्देश दिए गए कथन असर्शन और रीजन कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन असर्शन, लिकर्ट के नेतृत्व सिद्धांत में उदारवादी सत्तात्मक प्रणाली शोषणकारी प्रणाली की तुलना में कर्मचारियों के प्रति अधिक अनुकूलन है। कारण, रीजन, उदारवादी सत्तात्मक प्रणाली में प्रबंधक कर्मचारियों पर पूर्ण विश्वास करते हैं। ऑप्शन ए असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। बी असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। सी असर्शन सत्य है लेकिन रीजन असत्य है। डी असर्शन असत्य है लेकिन रीजन सत्य है। प्रश्न 82 का हमारा सही विकल्प है बी असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न 83 निम्न में कौन प्रबंध प्रक्रिया का भाग नहीं है? ए नियोजन, बी संगठन, सी विपणन या फिर डी नियंत्रण। प्रश्न 83 का हमारा सही विकल्प है सी विपणन। प्रश्न 84 प्रबंध की मूल प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। के नियोजन, एल नियुक्तियां, एम संगठन, एन नियंत्रण, ओ निर्देशन। ऑप्शन ए LKNOM, बी LNKOM, सी KLMNO, डी KMLON। प्रश्न 84 का हमारा सही विकल्प है सी KLMNO। प्रश्न 85 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 आशय, ए निजी कंपनी, बी विदेशी कंपनी, सी प्रवर्तक, डी निदेशक। कॉलम 2 धारा 1 234, 2 242, 3 268, 4 269। प्रश्न 85 में नीचे विकल्प है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ए A1 B2 C4 D3, बी A3 B2 C4 D1, सी A3 B4 D2 C2 D1 और डी A1 B3 C4 D2। प्रश्न 85 का हमारा सही विकल्प है ए A1 B2 C4 D3। अब हम देखेंगे दोस्तों भाग 4 से संबंधित अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 86 छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार छोटे व्यापारी कितने क्विंटल अधिसूचित कृषि उपज का स्टॉक रख सकते हैं?
ए 20 क्विंटल, बी 25 क्विंटल, सी 15 क्विंटल, डी 10 क्विंटल। उत्तर है ए 20 क्विंटल। प्रश्न 87, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 CRR, बी SLR, सी बैंक दर, डी रेपो रेट। कॉलम 2 1 बैंक की कुल जमाओं का वह अनुपात जिसे बैंक अपने पास नगद गैर नगद रूप में बनाए रखना होता है। 2 वह ब्याज दर जो RBI अपने दीर्घकालिक ऋणों पर वसूल करता है। 3 भारत में किसी बैंक की कुल जमा राशि का वह अनुपात जिसे RBI के पास नगद के रूप में रखा जाता है। 4 वह ब्याज दर जो RBI अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधारों पर वसूल करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ए A1 B2 C3 D4, बी A3 B1 C2 D4, सी A3 B1 C2 D4, डी A4 B1 C3 D2। प्रश्न 87 का हमारा पहला विकल्प सही है, A1 B2 C3 D4। प्रश्न 88, एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच। ए इकाई से कम, बी 0, सी इकाई से अधिक और डी अनंत। प्रश्न 88 का बी विकल्प सही है, 0। प्रश्न 89, भारत में बैंकिंग व्यवस्था के प्रारंभिक चरणों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। एल बैंकिंग नियमन अधिनियम, एम नरसिम्हन समिति का गठन, एन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ओ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय। ऑप्शन ए LKNOM, बी LNKOM, सी LONKM या डी LKONM। प्रश्न 89 का हमारा सी विकल्प सही है, LONKM। प्रश्न 90, अल्पाधिकार की विशेषताओं की पहचान करें। जे परस्पर निर्भरता, के मूल्य दृढ़ता, एल एक विक्रेता या एम विक्रय लागत। सही विकल्प चुनें। ए केवल जे और के, बी केवल जे और एल, सी जे के और एल, डी जे के और एम। प्रश्न 90 का हमारा सही विकल्प है डी जे के और एम। प्रश्न 91, सिंथेटिक इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। ए मूर, बी रॉबर्ट, सी ट्रिफिन, डी थॉमस। उत्तर है सी ट्रिफिन। प्रश्न 92, विभेदकारी एकाधिकार प्रक्रिया का सही क्रम है। के विभिन्न मांग लोच, एल मूल्य निर्धारण, एम बाजार पृथक्करण, एन उत्पादन आवंटन, ओ लाभ अधिकतम। ऑप्शन है ए KLMNO, बी OLNMK, सी NLOKM, डी MKLNO। प्रश्न 92 का हमारा सही विकल्प है ए KLMNO। प्रश्न 93, निर्देश। नीचे दिए गए कथन असर्शन और कारण रीजन के लिए सही विकल्प चुनें। कथन असर्शन, पूर्ण प्रतियोगिता में AR हमेशा MR के बराबर होता है। कारण रीजन, उत्पादन की सभी इकाइयों के लिए कीमत स्थिर रहती है।
ऑप्शन ए, असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। बी, असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। सी, असर्शन सत्य है लेकिन रीजन असत्य है। और डी, असर्शन असत्य है लेकिन रीजन सत्य है। प्रश्न 93 का हमारा सही विकल्प है ए, असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। प्रश्न 94, छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य पोषित जैविक खेती मिशन किस वर्ष से संचालित है? ए, 2012, बी, 2007, सी, 2010 और डी, 2014। उत्तर है ऑप्शन ए, 2000। प्रश्न 95, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 शर्त। ऑप्शन ए, एम आर बराबर एम सी, बी, ए आर बराबर ए सी, सी, ए आर बड़ा है ए सी से और डी, प्राइस छोटा है ए बी सी से। कॉलम 2 अर्थ। 1, सामान्य लाभ, 2, अधिकतम लाभ, 3, उत्पादन मंडी बंदी बिंदु, 4, असामान्य लाभ। ऑप्शन नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन A2 B1 C4 D3, B A1 B2 C3 D4, C A4 B1 C2 D3, D A3 B4 C2 D1। उत्तर है ऑप्शन ए, A2 B1 C4 D3। प्रश्न 96, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत उपयोगिता या तुष्टीकरण के क्रमवाचक माप पर आधारित हैं? जे, हिक्स का उदासीनता वक्र विश्लेषण, के, मार्शल का सम सीमांत उपयोगिता नियम, एल, सैमुअलसन का उद्घाटित अधिमान दृष्टिकोण, एम, कैटिलॉन का वस्तु उपयोगिता उपदेयता सिद्धांत। सही विकल्प चुनें। ए, जे और के सही हैं, बी, के और एल सही हैं, सी, जे और एल सही हैं, डी, के और एम सही हैं। प्रश्न 96 का हमारा सही विकल्प है सी, जे और एल सही। प्रश्न 97, यदि एक उपभोक्ता 3 वस्तुओं X, Y, M, Z का उपभोग करता है तो उसकी साम्य स्थिति में ए, Px बटा Py बराबर Py बटा Z, Pz बराबर Py बटा Px। ऑप्शन बी, Px बराबर Py बराबर Pz, सी, Mux बराबर Muy बराबर Muz, डी, Mux बटा Px बराबर Muy बटा Py बराबर Muz बटा Pz। प्रश्न 97 का हमारा सही विकल्प है डी, Mux बटा Px बराबर Muy बटा Py बराबर Muz बटा Pz। प्रश्न 97 का हमारा सही विकल्प डी है। प्रश्न 98, उपभोक्ता साम्य में कीमत रेखा तटस्थता वक्र की स्पर्श रेखा होती है क्योंकि ए, MRX XY बराबर PX बटा PY, बी, MRS XY छोटा है PX बटा PY से, सी, MRX XY बड़ा है PX बटा PY, डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 98 का हमारा सही विकल्प है ए, MRS XY बराबर PX बटा PY। प्रश्न 99, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के मुख्य कार्य हैं।
जे वित्त पोषण, के संस्थागत विकास, एल पर्यवेक्षी प्रक्रिया एवं बैंकिंग। सही विकल्प चुनें। ए केवल जे और के, बी केवल जे और एल, सी जे के और एम, डी जे के और एल। प्रश्न 99 का हमारा सही विकल्प है सी जे के और एम। प्रश्न 100 निर्देश। नीचे दिए गए कथन असर्शन और कारण रीजन के लिए सही विकल्प चुनें। कथन असर्शन। मांग पूर्वानुमान की डेल्फी तकनीक अविकसित देशों में अधिक अपनाई जाती है। कारण रीजन। डेल्फी तकनीक में मांग पूर्वानुमानों में समय तथा लागत दोनों अपव्यय होने की आशंका रहती है। ऑप्शन ए असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। बी असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। सी असर्शन सत्य है लेकिन रीजन असत्य है। और डी असर्शन असत्य है लेकिन रीजन सत्य है। प्रश्न 100 का हमारा सही विकल्प है बी असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। तो इस वीडियो में दोस्तों आपने देखा छत्तीसगढ़ उप अंकेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का संभावित आंसर की हल प्रश्न पत्र के साथ। इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस मॉडल आंसर में कहीं कोई समस्या या जानकारी कोई छूट गया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि वह चीज़ें आपको जानकारी के साथ उपलब्ध कराई जाए। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा होगा तो आपको इस वीडियो के आधार पर पता चल जाएगा कि आप कितने अंक इस एग्ज़ाम को अगर दिए हैं तो प्राप्त किए होंगे। मॉडल आंसर व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड छत्तीसगढ़ के माध्यम से जब अपलोड होगा, सूचित किया जाएगा तो उसी सूचना मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तब चैनल पर नियमित रूप से जुड़े रहिए। कोई सवाल, सुझाव या समस्या और जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं इसी तरह के वीडियोस और पोस्ट मैं लाते रहता हूं, तो नियमित रूप से जुड़े रहिए और दूसरों को इसे शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। इस तरह की जानकारियों के साथ मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं किसी अन्य छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आने वाली भर्तियों के हल प्रश्न पत्र के साथ। तो दोस्तों जुड़े रहिए और इसे दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो में दिए गए प्रश्नोत्तर को यदि आप पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको इस वीडियो का लिंक मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, जहां से आप इन प्रश्न पत्रों को पढ़ सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।